गाइस, ये तो आपको पता ही है कि हमारा इंडिया साल 1947 में ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हुआ था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा भारत की आजादी के 14 साल बाद आजाद हुआ था? लेकिन ऐसा कैसे? दरअसल सदियों से गोवा पर पोर्टुगल लोगों का राज था और वो किसी भी कीमत पर इसे छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन साल 1940-47 में जब बंटवारा हो रहा था, तब गोवा पर किसी का ध्यान ही नहीं था, सिर्फ एक शख्स को छोड़कर, जिसका नाम था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। जी हाँ गाइस, राम मनोहर लोहिया जी ने ही सबसे पहले गोवा में आजादी की लहर चलाई थी। और कहा यह भी जाता है कि गोवा की आजादी में लता मंगेशकर जी ने भी मदद की थी, जहां उन्होंने बिना फीस के भी अपने शोज किए थे ताकि आंदोलन के लिए पैसे इकट्ठे किए जा सके, जिसका असर फाइनली 1961 में दिखा, जब सरकार ने विजय ऑपरेशन चलाकर गोवा को आजाद करा के भारत का अटूट हिस्सा बना दिया। वैसे गाइस, क्या आप इससे पहले तक गोवा का ये हिस्ट्री जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, ये कहानी एक ऐसे क्रांतिकारी की जो देश के लिए कुर्बान तो हुआ, लेकिन दुख की बात यह है कि उसके घर वालों ने उसकी अस्थियों तक का सम्मान नहीं किया। जी हाँ गाइस, अंग्रेज सचिव कर्जन वाइली को मारकर देश को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाने वाले इस क्रांतिकारी का नाम था मदन लाल ढींगरा। ये वही मदन लाल थे जिन्होंने सरेआम कोर्ट में जज से कहा था कि आप मुझे आज फांसी दे दो, आई डोंट केयर। लेकिन याद रखना, आज भले ही तुम गोरे राज कर रहे हो, लेकिन एक दिन हमारा भी वक्त आएगा। और जब साल 1909 में उन्हें लंदन में फांसी दी गई थी, तो उनके परिवार वालों ने उनसे मिलने की बजाय उन्हें पागल करार दे दिया था। यही नहीं, जब लंदन में उद्यम सिंह की अस्थियों को ढूंढा जा रहा था, तब संयोग से मदन लाल की भी अस्थियां मिल गई। लेकिन उन अस्थियों में भी उनके परिवार वालों ने कोई रुचि नहीं दिखाई। गाइस, भगत सिंह सच ही कहते थे, सीने पर जो जख्म है वो फूलों के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं।